श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पौष मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और कल पड़ रहा है इस पवित्र महीने का पहला गुरुवार। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर इस दिन आप सिर्फ एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही साथ आपका व्यापार अच्छे से चलता है। घर में कोई सदस्य बीमार है, उसका कोई बड़ा रोग हो गया है तो उसकी बीमारी में भी आराम मिलता है। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बड़ा संकट आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, यदि घर में अशांति का माहौल बना हुआ है तो इन सब से आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है। यह उपाय करने के बाद आपको महादेव तथा भगवान विष्णु की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर जिनके कई काम अटके हुए हैं, काम पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, लगातार जीवन में अशांति बनी हुई है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है। तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, डॉक्टरों की दवाई काम नहीं कर रही है। तीसरा उपाय उन लोगों को करना है। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। पहले उपाय के लिए आपको ले लेना है तांबे के पात्र में शुद्ध जल। जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। अब साथ में ही आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित ना हो, आपको आखा चावल का दाना ले लेना है। फिर एक बेलपत्र ले लेनी है। यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से बेलपत्र उठाकर उसे शुद्ध जल से साफ करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं और इस उपाय को आपको लगातार 5 बार करना है, चाहे आप प्रदोष के दिन कर सकें, गुरुवार के दिन कर सकें, सोमवार या मासिक शिवरात्रि पर। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है, उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और कुंडकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। उसके बाद आप बेलपत्र लेंगे, उसे अपनी हथेली में रखेंगे और अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बस इस बेलपत्र को आपको इस प्रकार से रखना है कि जो इसकी पत्ती का मुख होगा वह जलाधारी की तरफ होगा और डंडी का मुख जहां आप बैठे होंगे आपकी तरफ होगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र रख देनी है और कुंडकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। उसके बाद जो आपने जल लिया था उसे धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे। गुरुवार, प्रदोष या सोमवार आप किसी भी दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण होती है और यह उपाय आपको लगातार 5 बार करना चाहिए। दूसरा उपाय व्यापार वृद्धि के लिए है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, 1 या 2 हल्दी की गांठ ले लेनी है क्योंकि गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हैं और भगवान विष्णु को पीली वस्तु अति प्रिय होती है। साथ ही आप ले लेंगे एक लाल रंग का पुष्प। उसी के साथ आप ले लेंगे एक कमलगट्टा। कमलगट्टा जो होता है वह धन को आकर्षित करता है। अब यह तीनों सामग्री को जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको अर्पित कर देनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप कर लेना है। अब यह 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी विष्णु मंदिर में। जब आप विष्णु मंदिर में पहुंच जाएं तो आप विष्णु मंदिर की चौखट में इस जल को रखकर आप 7 बार परिक्रमा कर लें उस मंदिर की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते जाएं। इस प्रकार से आप फिर वो जल लेके आ जाएंगे और फिर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के पास।
यह उपाय आप सूर्यास्त से पहले कर लेंगे और इस उपाय को आप गुरुवार या एकादशी के दिन कर सकते हैं। और अगर रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो उस दिन आप इस उपाय को ना करें। अब आप पीपल के वृक्ष में उस जल को अर्पित कर दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएं। महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से जो भी आपके व्यापार में रुकावट आ रही है वह दूर होगी और आपको धन धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, तीसरा उपाय, यह उपाय जिनके शरीर में बहुत रोग हो गया है, बीमारी है, उनके लिए यह उपाय रामबाण साबित होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। इसके लिए आपको ले लेना है स्टील के पात्र में जल, उसमें 1 या 2 चम्मच आपको दूध मिला लेना है। अब आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के पास और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जल अर्पित कर देना है। उसके बाद अब आप थोड़ा सा जल बचा लेंगे और उसे आप लेकर चले जाएंगे बेल वृक्ष के पास। और बेल वृक्ष में जब आप जल अर्पित करेंगे तो बिल्वेश्वर महादेव का आप स्मरण करते जाएंगे। उसके बाद जो थोड़ा सा जल बचेगा उसे आप लेकर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे आंवले या शमी वृक्ष के पास। उसके बाद आपने जो जो जल लिया है उसे आप शमी वृक्ष के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और सोमेश्वर महादेव का आप स्मरण करेंगे। यह उपाय भी आप सूर्यास्त से पहले कर लें। इस उपाय को आपको कुछ दिन लगातार करना है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी बीमारी है, शरीर में रोग हो गया है, वह दूर होगी। और अगर आप ये अपना नाम स्मरण करते हुए कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अपना नाम बोलें। और अगर किसी के निमित्त कर तो उस व्यक्ति का आप नाम और गोत्र स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को बेल वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में और आंवले या शमी के वृक्ष में अर्पित कर देते हैं। तो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द आपको आपकी बीमारी में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।